Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10th. तो आ गई हूँ मैं 11th चैप्टर लेके। बढ़िया सा चैप्टर है, पैसा रिलेटेड चैप्टर है, बार्टर है ना, फ्रॉम बार्टर टू मनी। इस चैप्टर के 10 मिनट में 10 MCQs हम करने वाले हैं, यानी एग्जाम की चाबी 11th चैप्टर की भी हमारे हाथ पे आने वाली है। तो देखो, हमने टोटल 10 चैप्टर्स की तो चाबी पकड़ ली है, बस 11 की बारी है, उसके बाद 12 भी आ जाएगा। तो आपने जिस तरीके से पेशेंटली मेरे साथ मुझे कोऑपरेट करा है, कमेंट्स में आंसर करे हैं, मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम वेस्ट नहीं करते भैया जी। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन अ बार्टर सिस्टम रिफर्स टू। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि भैया मैंने बोला कि यार मुझे ना ये पेन नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे यार मुझे कोमल ये पेन दे दो, उसके बदले मैं आपको ना एप्पल दे देता हूँ। तो मैं बोलूँगी ठीक है भाई। क्या हमने पैसों में लिया दिया? नहीं, हमने कमोडिटीज का एक्सचेंज किया, मतलब हमने चीज गुड्स का एक्सचेंज किया विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी। हमने पैसों का यहाँ पे यूज नहीं किया। तो यही बार्टर एक्सचेंज होता है कि एप्पल के बदले बनाना ले लिया, जीन्स के बदले शर्ट ले ली, इस तरीके से कुछ भी। अब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की बात हो रही है, तो आपको बताना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अ सिचुएशन वेयर मनी इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज, two people each having something the other wants, a standard measure of value for goods या the minting of coins। क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? हम बोलते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो इत्तेफाक हो गया। वॉन्ट्स यानी कुछ चाहना। तो देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा, हमारा आंसर होगा कि जब टू पीपल ईच हैविंग समथिंग दी अदर वॉन्ट्स, मतलब जैसे कि अगर मुझे जीन्स चाहिए और आपको शर्ट चाहिए, है ना, तो मेरा भी फायदा कि मैंने आपसे जीन्स ले ली, मतलब मैंने आपसे जीन्स ले ली और आपने मुझसे शर्ट ले ली, क्योंकि दोनों को ही वही चाहिए। तो देखो कॉन्फिडेंस हो गया। चाहत भी वही है कि यार मुझे जीन्स चाहिए और उसको शर्ट चाहिए, और दोनों के पास वो है भी। समझ रहे हो कि अरे यार तेरे पास था वो कलर है, मेरे पास ये कलर है और मुझे वो चाहिए, वो बोलेगा हाँ यार मुझे भी वही तेरा वाला जो कलर है। तो दोनों की वॉन्ट्स जो है फुलफिल हो गई। तो यही होता है डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स। ठीक है, कि जो आप चाह रहे हो वो दूसरे से मिल जाना, जो दूसरा चाह रहा है उसको आपसे वो मिल जाना। तो डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स। ठीक है, पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, कॉमेडीज के एक्सचेंज की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मिंटिंग कॉइन्स? कॉइन्स को जो मिंट करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है, उसका पर्पस क्या है? टू क्रिएट अ नेशंस ऑफिशियल करेंसी, टू मेक अ मेटल स्ट्रॉन्गर, टू अलाउ पोर्टेबिलिटी, टू मेजर वैल्यू। बताओ। 10 सेकेंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग ने लगा लिया होगा कि क्या करना है जब हम ऑफिशियल करेंसी क्रिएट करते हैं। बोलते ना हमारी ऑफिशियल करेंसी रुपी है, कहीं डॉलर है ना, दिनार है, द्रम है, दिरम है, मेट्रोफोन दिरम ऐसे नहीं जा गया, फ्लो में निकल गया, है ना, यूरोज है, पाउंड्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हिच मेटल प्रॉपर्टीज इनहेंस बाय क्रिएटिंग एलॉय फॉर कॉइंस? कौन सी मेटल प्रॉपर्टी जो है ना, एनहेंस करी जाती है ताकि जो है अलॉय को वो कर सके कॉइंस में। तो अलॉय से कॉइंस बन रहे हैं, तो किस तरीके से हम क्या मेटल प्रॉपर्टी इनहेंस होती है इसके थ्रू कॉइंस की, तब ये सब करके। डिविजिबिलिटी, स्ट्रेंथन एंड ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, वैल्यू। क्या क्रिएशन होता है, किस लिए किया जाता है? तो देखो, अगर हम ये क्रिएट कर रहे हैं तो हम डिवाइड तो नहीं करना चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे? मजबूत हो चीजें और ड्यूरेबल हो, मतलब लंबे समय तक सिक्के वगैरह कॉइन्स जैसे आप ये सब देखते हो तो लंबे समय तक चलते हैं ना। कितने पुराने पुराने जो सिक्के हमारे टाइम पे, हम 25 पैसा 50 पैसा ठन्नी चवन्नी जो हम बोलते थे, अभी भी अगर रखें तो रखे ही है ना, भले वो यूज नहीं हो रहा, उसका कोई काम नहीं है, बट एटलीस्ट वो रखें क्योंकि वो क्या है, मजबूत है और ड्यूरेबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनोमिनेशन, डिमोनिटाइजेशन, डिनोमिनेशंस इन करेंसी रिफर टू। भाई ये मैथ्स नहीं है, ये एसएसटी है, तो आपको करेंसी से रिलेटेड डिनोमिनेशन बताना है कि किस लिए यूज किया जाता है। यूनिट्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स के लिए, टाइप्स ऑफ क्यूआर कोड है, या प्रोसेस इन मिंटिंग का, या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या है ये? उत्तर दे फटाफट से। तो देखो, डिनोमिनेशन जैसे हम बोलते हैं 50 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, इस तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉइन्स और नोट्स की यूनिट होती है। 5 रुपीज, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, 20 का, इस तरीके से 2 रुपीज, 1 रुपी है। तो ये क्या होता है? यूनिट्स होती है कॉइन्स की और नोट्स की। तो डिनोमिनेशन। MCQ 5, what does the presence of चालुक्य coins in Kerala and तमिलनाडु indicate? तो चालुक्य कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं केरला तमिलनाडु साइड। तो ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या हमें कन्वे करना चाह रहे हैं कि दैट इंडिया हैड मैरीटाइम ट्रेड विद द वर्ल्ड, दैट रूलर्स कंट्रोल मिंटिंग, दैट पेपर मनी वाज नॉट येट यूज्ड, या दैट अलाउज सॉरी अलॉयज वर इंट्रोड्यूस्ड इन सदर्न इंडिया। सॉरी हो जाती है भाई, मतलब तो मैं बोलूँ तो माइंड नहीं करने, बस पढ़ने का। ठीक है, तो देखो हमें देखने को मिलता है कि भाई कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, तो भाई ये मैरीटाइम ट्रेड को दर्शाता है कि भाई जो ट्रेड होता था
पानी के रास्ते, समुद्रों के रास्ते, तो उसको ये शो करना चाह रहा है कि वर्ल्ड के साथ हमारा जो पानी के रास्ते इनका ट्रेड होता है उसको ये शो कर रहा है चालुक्य कॉइन। पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा जनरल नॉलेज, हमें पता भी होना चाहिए कि जो पेपर मनी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर ये यूज हुआ था। इंडिया में हुआ था, चाइना में हुआ था, जापान में हुआ था या रशिया में हुआ था। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। The rupee symbol adopted in 2010 combines, ये जो रूपी सिंबल है ये किसे कंबाइन करता है, किससे मिलकर के बना है? बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हार्डेस्ट वन क्वेश्चन मैं बोलूंगी ये। देवनागरी आर एंड रोमन आर विद 2 पैरेलल लाइंस, या देवनागरी आर एंड रोमन रा विद 2 पैरेलल लाइंस, देवनागरी रा एंड रोमन आर विद 2 पैरेलल लाइंस, या देवनागरी रा एंड रोमन रा विद 2 पैरेलल लाइंस। मैम ये रा 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 ये तो सब एक जैसे हो गए, ये तो ट्विंस आपने भेज दिए है ना। ट्रिपलेट्स भी नहीं बोलेंगे तो फिर को क्वाड्रिपलेट्स हो गए, 4 हो गए, ये तो सेम ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन जिसने पढ़ा है, जिसको पता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी रा और रोमन आर से मिलके, मतलब ये 2 पैरेलल से मिलके विद 2 पैरेलल लाइंस, दिख रही ना आपको 2 पैरेलल लाइंस, ऐसे में ये है, ये 2 पैरेलल लाइंस तरीके से इनसे बना है हमारा, तो आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न डिजिटल पेमेंट्स एलिमिनेट द नीड फॉर, जो आज हम डिजिटली पेमेंट करते हैं, भाई QR कोड दो भैया, अरे पेमेंट कर देते फटाफट, तो ये क्या मतलब किस चीज को एलिमिनेट कर रहा है, किस चीज की नीड को ये एलिमिनेट कर रहा है? रूलर्स कंट्रोल ओवर कॉइन्स, फिजिकल मनी एक्सचेंज, स्टैंडर्ड डिनोमिनेशंस या प्रेशियस मेटल्स, बताओ क्या होगा हमारा आंसर? तो ये देखो क्या कर रहा है, ये फिजिकल मनी एक्सचेंज है ना। फिजिकल मनी एक्सचेंज मतलब देखो अब हमें ऐसे ले लेके पैसा घूमना नहीं पड़ा, जैसे अब कहीं निकले कि यार भूख लग रही है लेके, या कहीं जा रहे हैं तो यार पैसा संभाल के रखो, चोरी ना हो जाए, जेब ना कट जाए, डर। तो वो जो फिजिकल मनी मतलब जो हाथों में हम सिक्के नोट्स लेके घूमते हैं या यूज करते हैं उसकी नीड नहीं है। फोन है, QR स्कैन करा, पेमेंट कर, खरीदना है, खाना है, जो भी किसी को है, पेमेंट कर, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तेवो यूज एज मनी ऑन दी सोलमन आइलैंड वॉज मेड फ्रॉम, जो तेवो है ना मनी की तरह यूज होता था सोलमन आइलैंड, तो वो किससे बना हुआ था? क्या वो कॉपर से बना था, स्टोन से बना था, बर्ड्स के फेदर्स से बना था, या पेपर से बना था? तो आप बोलेंगे मैम इतना अनोखा क्वेश्चन, कभी कभी ना क्वेश्चन के ऑप्शंस में आंसर मिल जाता है आसानी से, क्योंकि नहीं भी पता हो, बट डाउट लगता है कि बर्ड्स फेदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको भी लगा होगा कि कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, लगता है हमेशा नहीं है। Which of the following describes a common standard measures of value? A system to exchange goods without money, the side of a coin with the head design, and agreed upon worth used to determine value of goods and services, the process of splitting money into smaller units. ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है कि हम जो बोलते हैं ना कि हाँ इतने में ये दिया, ये 20 रुपए की चीज है या 30 रुपए की चीज है, 50 रुपीज की, 1000 रुपीज की, तो हम बोलते हैं कि भैया हाँ ये इसकी वैल्यू लग रही है। तो ये कौन सा मतलब पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? एन अग्रीड अपॉन वर्थ यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे बोलेंगे हाँ यार मैं पार्लर गई थी तो आईब्रो वगैरह फेशियल इतने का हुआ, तो मैं बोलूंगी हाँ भाई इतना अमाउंट है तो वर्थ है, उसका काम हो रहा है। तो यानी क्या बोलेंगे हम कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू कि हाँ इतने की इसके ना इस मिल्क पैकेट का प्राइस 30 है, 32 है, तो हम बोलेंगे हाँ इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जितने में हम उससे वो सामान खरीद रहे हैं या वो सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द बोनस क्वेश्चन, द टर्म ऑफवर्ड्स ऑन अ कॉइन रिफर्स टू, जो टर्म है ऑफवर्ड्स कॉइन में वो क्या दिखाता है? द डिनोमिनेशन वैल्यू, द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन, अ स्पेशल अलॉय यूज्ड इन कॉइन्स, द साइड बियरिंग द हेड और प्रिंसिपल डिजाइन। बताओ क्या दिखा रहा है ये ऑफवर्ड्स? आपको इसका क्या करना है, आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। मैं भी भूल गई थी, मैं वेट करने लगी थी, अच्छा मैंने नहीं बताया। कमेंट में आपको आंसर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो सक्सेसफुली हम अपनी सीरीज एंड करने वाले हैं, है ना। हम 11th नंबर चैप्टर में है और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पूरा कराऊंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी, और पूरा ही कराया है। ओपी सीरीज भी पूरी मैंने कराई है, ठीक है। तो कोमल मैम ने जो वादा किया वो निभाती ही है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो आपको भी निभाना पड़ेगा। कमेंट में आपको आंसर करना पड़ेगा, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई बैचेस बढ़िया पढ़ाई करो, है ना, साथ में पोल वॉर्स होते हैं, बहुत सी प्रैक्टिस होती है, तो फायदा क्यों ना। तो इसी तरीके से मिलेंगे हमारे लास्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।